स्वागत है आप लोगों का पाटलिपुत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि अभी हम जो खास चीज़ लेके जुड़े हुए हैं वह यह है कि हम पोस्ट प्रेफरेंस क्या करें और पोस्ट प्रेफरेंस के साथ साथ हम किस फोर्स की क्या वर्क होती है, उसका क्या काम होता है, कहाँ ड्यूटी होता है। हम इन सारे चीज़ के बारे में जानेंगे कि कौन सा पहला चॉइस करें, दूसरा कौन सा चॉइस करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं करते हैं तो आपको किसी भी फोर्स में यानी कि किसी भी विभाग में आपको जॉब हो सकती है जो इसमें दिया गया है, लेकिन आप जो चुनते हैं उसमें कैसे आपकी जो इच्छा है उस पोस्ट पर हम कैसे जाए, उसके लिए हम कैसे पोस्ट प्रेफरेंस करें। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप अभी फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो निश्चित रूप से लास्ट तक देखें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरने जाए और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो है कि जानकारी मिलने वाली है। हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरें और फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करें, ताकि हम इसको यानी जो हम चाह रहे हो, जिस पोस्ट पे हम जाना चाह रहे हो, यानी कि जिस फोर्स में हम जाना चाह रहे हो उस फोर्स में हम कैसे जाए, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और किस फोर्स का क्या वर्क है, कहाँ है, हम सारे इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल करके रखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि पहला प्रश्न ये है कि क्या आपने यदि पहला चॉइस एसएसबी का रखा है, आपने यदि पहला चॉइस एसएसबी का रखा है तो क्या आपका जो कट ऑफ है वह 100 हो गया है और आपका नंबर जो है वह 90 है। ठीक है, कट ऑफ जो है वह 100 है और आपका मार्क जो है वह 90 है, तो क्या आपको यह जॉब मिलेगी? ये तो स्वाभाविक है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कट ऑफ है 100 है और आपका नंबर 90 है। लेकिन क्या वह एसएसबी का नहीं मिलेगा, पहला चॉइस था, तो क्या अन्य में भी जो है, अन्य जो पोस्ट है, जो अन्य फोर्स है, क्या उसमें हम नियुक्ति नहीं ले सकते हैं, यानी उसमें हम जॉब नहीं कर सकते हैं? यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ ही जो जितना फोर्स है उसके सारे नाते खत्म हो जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और जॉब मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों नहीं मिलेगी? जो पहला प्रेफरेंस है उसके बराबर यदि नंबर नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है कि जो अन्य फोर्स है उसकी योग्यता आपके पास नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपकी जो योग्यता है इसके अलावे जो पोस्ट है यदि उसके अनुरूप आता है तो भी आप इसके योग्य होते हैं। कैसे? मान लीजिए कि यह जो है कि एसएसबी का पहला चॉइस आपने किया, इसमें आपका 90 मार्क आया और आपके लिए 100 मार्क पे इसका कट ऑफ गया था। लेकिन आपने दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस किया था वह आईटीबीपी का, और आईटीबीपी का जो कट ऑफ गया है वह 85 गया है। ठीक है, यदि 85 गया है तो दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस वाला आईटीबीपी आपको इसमें जॉब होगी। समझे? एक और समझ लीजिए इसको। यदि आपने पहला चॉइस किया एसएसएफ और लेकिन आपका मार्क तो 90 है और इसका कट ऑफ जो है 105 है, क्योंकि आपको पता है 160 नंबर का एग्जाम होने वाला है, तो 105 नंबर लाए हैं, 105 नंबर पे कट ऑफ गया है, लेकिन आपका नंबर 90 है। स्वाभाविक है इसमें नहीं होगा, तो आपका देखा जाएगा सेकंड चॉइस क्या है। यदि आपने सेकंड चॉइस किया है एनसीबी और इसका भी कट ऑफ जो है कि 110 है, इससे भी ज़्यादा है तब तो और नहीं होगा। फिर थर्ड देखा जाएगा। मान लीजिए तीसरा आपने बीएसएफ चुना है और इसका कट ऑफ जो है 87 है, तो क्या होगा? आपको बीएसएफ का पोस्ट मिलेगा। क्लियर है? अब एक लास्ट चीज इसमें समझ लीजिए पोस्ट प्रेफरेंस का, कि आपने जो नंबर लाया वह नंबर जो है, आपने जो नंबर लाया वह नंबर जो है वह 90 है टोटल मार्क, और आपने जो पहला चॉइस किया है वह एसएसबी किया है और इसका कट ऑफ गया है 85। ठीक है, और दूसरा जो है असम राइफल चॉइस किया है और इसका नंबर जो है 70। तो आप यदि चाह रहे हैं कि हम असम राइफल में जाए
तो क्या आप जा सकते हैं असम राइफल में? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपने जो पहला चॉइस किया था एसएसबी का, तो उसका जो कट ऑफ है 85 है और आपने 90 मार्क ला लिया है, तो आपका पहला चॉइस जो चाह रहे थे वो मिल गया है। तो सेकंड चॉइस भले ही आपका नंबर इससे ज़्यादा है, लेकिन आपको ये पोस्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि यदि आपका पहला चॉइस नहीं मिलता तो ही सेकंड देखा जाता, उसमें नहीं मिलता तो ही थर्ड देखा जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ लिए होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस यदि करेंगे तो आप अपने इच्छा के अनुसार करेंगे। कहने का मतलब कि आपका मन है कि हम पहला जो है कि हम एसएसबी में जॉब करें, तो आप पहला भले ही सीट की संख्या कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सीट की संख्या से कोई मतलब नहीं। टोटल सीट आप देखिए कि 24,369 है, ठीक है। आपको करना क्या है, पहला चॉइस जो आपको पसंद आता है, मान लीजिए एसएसबी आता है तो पहला एसएसबी दीजिए। सेकंड में आपको क्या आता है, सेकंड में मान लीजिए आपको सीएसएफ आता है तो आप सीएसएफ दीजिए। थर्ड में आपको मन होता है कि आईटीबीपी पसंद है तो आप आईटीबीपी दीजिए। उसमें जो है कि आपके सीट की संख्या से नहीं मतलब, क्योंकि यदि कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो स्वाभाविक है उसमें आपका नई सिलेक्शन होगा, उसके बाद वाला होगा, उसके बाद वाला। तो क्यों ना आपको जो पसंद है, जो फोर्स पसंद है उसको सीरियल वाइज कर ले, ठीक है। और इसमें बात करें तो सबसे अच्छा जो है वह इसमें एसएसएफ और एनसीबी है, जो कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस दोनों को भी फर्स्ट सेकंड चॉइस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको फर्स्ट सेकंड करते हैं तो यदि उतना मार्क नहीं आता है तो आपको थर्ड चॉइस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो भी पोस्ट है आपको जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है उसको फर्स्ट में रखें, उसके बाद जो पसंदीदा है उसको सेकंड में रखें, फिर थर्ड में रखें, उस अनुसार। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि किस फोर्स का क्या काम है, ताकि बहुत सारे ऐसे होंगे कि हम कौन फोर्स में जाए ये भी नहीं अभी तक क्लियर होगा, क्योंकि पता नहीं है किस फोर्स का क्या काम है। तो हम जानते हैं पहला बीएसएफ, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसका काम है बॉर्डर पर सुरक्षा करना, और ख़ास करके यह जो है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पर अक्सर आपको न्यूज़ में भी देखते होंगे कि आपको दिखाया जाता होगा। तो यदि आप पाकिस्तान से दो हाथ होना चाहते हैं तो आप बीएसएफ को चुन सकते हैं, कभी भी मौका मिल जाएगा उससे लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीआईएसएफ, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि नाम से ही स्पष्ट है औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी जो केंद्र सरकार के औद्योगिक संस्थान है या कोई राष्ट्रीय धरोहर है या मेट्रो सिटी है, उस सब में यदि ड्यूटी देना होगा तो वह सीआईएसएफ को ड्यूटी देगा, ठीक है। इसके काम को समझिए, उसके बाद चुनिएगा आपको कौन से पोस्ट पे जाना है। सीआरपीएफ जो है ये हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि आपको इस पोस्ट का काम है कि यदि किसी स्टेट में कोई ऐसा दंगा हो गया जो नहीं स्टेट पुलिस से संभाल रही है तो वहाँ सीआरपीएफ जाकर संभालती है। और इसका एक और काम होता है नक्सलाइट एरिया का, नक्सलाइट एरिया में भी सीआरपीएफ को ही ड्यूटी दिया जाता है खास करके। एसएसबी की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल इसको कहते हैं, यह जो है नेपाल, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर खास करके तैनात किया जाता है, ठीक है। और यह जो है कि बहुत ही आसान है, यानी कि कम खतरों का जो कहते हैं कि खतरा इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि यह एसएसबी जो है कि आप जैसे नेपाल से सटे हैं तो नेपाल से बहुत कम खतरा है, वो लोग ज़्यादा आक्रामक नहीं है, सब दोस्ती यारी की जैसे वो लोग भी रहते हैं, और भूटान में भी उतना कोई खतरा नहीं है। तो आप यदि नॉर्मली में रहना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा खतरा मोल नहीं लेना है और ये हंसते खेलते में रहना है तो आप एसएसबी को चुन सकते हैं। या सीएसएफ की करें तो वो भी आप जो है कि किसी बॉर्डर पर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, यह जो है आप एकदम सेफ में रह सकते हैं। आईटीबीपी हो गया इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, यानी कि इनका जो ड्यूटी होगा वह हमेशा एक बॉर्डर पर होगा और तिब्बत के बॉर्डर पे ही होगा, यानी कि एक फिक्स जगह हो गया आईटीबीपी। तो इसको आप किसी दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं, आईटीबीपी का काम केवल तिब्बत बॉर्डर पे ही रहना रहेगा, क्लियर है। एआर मतलब असम राइफल, असम राइफल का काम है असम में, ठीक है, असम में जो है कि असम राइफल का काम होगा। इसको भी आप जो है जैसे आईटीबीपी को दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, वैसे असम राइफल को दूसरे जगह नहीं, असम राइफल भी अपने जगह पर ही रहेगा। इनका एक फिक्स जगह है असम में जहां उनका ड्यूटी मिलेगा।
यानी ये घूम फिर नहीं कर सकता। लेकिन भ्रमण करने की बात हो तो आप सीआरपीएफ कर सकते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ का जो है नक्सलाइट के साथ साथ भारत के अन्य जगहों पर भी इनको घूमने को मौका मिलता है। एसएसएफ का भी जो ड्यूटी हो गया एक ऑफिशियल ड्यूटी है, बहुत ही शानदार का जॉब है। और एनसीबी का भी तो जानते ही है, यह भी एक तरह से खुफिया पुलिस ही है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा कट ऑफ होने वाला है इसी दोनों का, क्योंकि यह सेंट्रल लेवल पे इसका कट ऑफ निकाला जाएगा। ठीक है, तो यदि आप बिहार से हो या नेपाल, जहाँ मतलब जिस जगह पे हो वहाँ नेपाल सटे हो, भूटान सटे हो, तो आप एसएसबी को चुन सकते हैं, क्योंकि आपका जो है कि ड्यूटी उसी जगह पर होगा। मान लीजिए कि यदि आप बिहार से हो लेकिन आपको दे दिया भूटान बॉर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 साल के बाद आप पुनः अपने ही स्टेट में तो आ ही जाएंगे, अपने आसपास में भी ड्यूटी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि यदि असम के आसपास से हो या उस जगह के हो तो आप असम राइफल फर्स्ट में चॉइस कर सकते हैं, ताकि आप अपने ही स्टेट में रहे आसपास में भी ड्यूटी लगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं किस स्टेट में है और किस स्टेट से जुड़े हुए हैं, आपके नज़दीक में कौन से फोर्स की तैनाती होती है, तो आप उसको भी पहला चॉइस ले सकते हैं। या आपका अगर पूर्ण इच्छा हो कि हमको इसी जॉब में मतलब इसी फोर्स में जाना है, तो जो अच्छा लगे आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। इसी चैनल पर हम आपको ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध कराएंगे, कुछ दिनों के बाद इस पर ऑनलाइन क्लास भी आएंगे, तो आप ऑनलाइन भी इस SSC GD की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कर